गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम, डिजी का मतलब होता है डिजिटल, भारत माने इंडिया, डिजिटल इंडिया। किस बात का अध्ययन करें अपन? डिजिटल इंडिया का, जो कि सब काम है वो डिजिटल हो रहा है। तो ध्यान से सुनो आप। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। एक निम्न पाठ है। कैसा पाठ है? निम्न पाठ है। वैज्ञानिक प्रकृति ने के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल सेंस करते हुए व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा शुरू है। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया है, यह चर्चा सुनी जाती है। अस्य पद से कै भाव अति मन सी जिज्ञासा उत्पन्न है। तो इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानव से आवश्यकता परिवर्तन है। काल परिवर्तन समय के परिवर्तन के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन बदल गई। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिक आसित। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। कैसा था? मौखिक, यानी मौखिक शिक्षा दी जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहणते समय, तो विद्या है और सुनकर ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि च लेखन कार्य आरभत। कुछ समय बाद ताल के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तित काले कर्गद से लेखनाचे आविष्कारण से सर्वमेव मनोगताम भावना कर्दगोपर लेखनम आरंभ। परिवर्तित काले समय बीतने के कारण या कुछ समय पश्चात क्या है, समय बीता गया और काल का परिवर्तन आता गया। कुछ समय के बाद कागज, कर्गद से माने कागज क्या होता है? कागज और लेखन यानी लेखनी आविष्कार, कागज और पेन का आविष्कार हुआ। इसका हुआ कागज, पेन, लेखन या पेन या पेंसिल होता है का आविष्कार हुआ। सर्वसाम मनोगता भावना कर्तव्य लिखना। फिर क्या था? सारी मन की भावनाएं या मन के विचार हैं उसको कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। किस पर लिखना आरंभ कर दिया? कागज पर, क्योंकि कागज का आविष्कार हो गया और पेन या स्याही का आविष्कार हो गया, जिससे पेन हो गया और उससे लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कार हेतु लिखित सामग्रीता टंकिता सती बहुत कालात सुरक्षितता अतिष्ठित है। टंकण, टंकण क्या होता है? टाइपराइटर का आविष्कार। तो टाइपराइटर का आविष्कार तो लिखी हुई सामग्री क्या है? लिखी हुई सामग्री टंकिता, सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता सती बहुत काल सुरक्षिता है। तो लिखी टाइप सामग्री है वो टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। टाइप करने के बाद क्या हुआ? लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि क्या हुआ कि वैज्ञानिक है कौन? वैज्ञानिक है प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गते। वैज्ञानिकों की खोजें, प्रविधि खोजें हैं वो प्रगति की यात्रा की भी आगे चली गई। वैज्ञानिक खोजें और प्रगति की यात्रा भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणी, आज सभी कार्याणी, सभी कार्य संगणक का नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र में
प्राप्त होते हैं। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं सुबह सुबह। और पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पुस्तकों को और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा और लिखा जाता है। कर्ग उद्योगन वृक्षाणां उपयोग वर्ते, क्योंकि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, तो वृक्षा करते सम परम संगणक से अधिकांश प्रयोगेण वृत्तांत करते, परंतु कंप्यूटर का आविष्कार और प्रयोग तो वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु क्या हुआ कि कंप्यूटर के आविष्कार से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना कम हो गया। न्यूनता भविष्यति विचार है, और क्या कम है, अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारों होती। तो ऐसा इसमें क्या है, कंप्यूटर के प्रति है सुरक्षा है या पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमें महान मदद करनी चाहिए, न कि नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो ये इस प्रकार बच्चों आज का थोड़ा चैप्टर समाप्त हुआ, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इसको अपने नोटबुक में उतारिए, इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।